हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर से बात कर लेते हैं दीपिका आर्या की, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुनाई है पायल को। जो पायल ने इंटरव्यू दिए थे बिग बॉस में जाने से पहले कह लो, या बिग बॉस के अंदर अपनी जो आप बीती सुनाई थी, या फिर ये बोल कह लो कि सिंपैथी जो उन्होंने लोगों से ली थी। उस टाइम बहुत सारी पब्लिक, बहुत सारी लेडीज पायल के साथ थी और बहुत सारे लोगों ने बोला था कि पायल के साथ बहुत ही गलत हुआ है, अरमान ने पायल के साथ गलत किया है। तो ऐसे ही दीपिका ने भी वीडियो बनाकर बोला था कि पायल के साथ गलत हुआ है। तो उसके जवाब में कृतिका की मां ने जो जवाब दिया था वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था। उन्होंने बोला था कि जब हमारे घर आई थी तो बड़ी ढोलकियाँ बजा कर गई थी, नाच रही थी, तो क्या पायल ने तुझे अलग से बताया था कि मैं दुखी हूँ? फिर भी दीपिका ने उसके जवाब में कोई रिएक्शन नहीं दिया था। और जब पायल का इंटरव्यू आया तो जब उनसे पूछा गया कि आप दीपिका आर्या के बारे में क्या कहना चाहोगे, तो पायल के तो आजकल तेवर ही बदले हुए हैं। उनका तो एटीट्यूड ही अलग है। जब से वो बिग बॉस से आई हैं वो हर किसी को गंदा बोलती हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं तो उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती। जब हमारे घर आई थी तो बड़ी ढोलकियाँ बजा रही थी, नाच रही थी। तो इस तरह से तो दीपिका को पायल का ये वे ऑफ टॉकिंग बहुत ज़्यादा गंदा लगा। और यही चीज़ दीपिका ने अपने इंटरव्यू में इस चीज़ का जवाब दिया। उसने बोला कि विशाल के साथ जो भी हुआ है, विशाल को जो थप्पड़ मारा गया है वो सरासर गलत था, क्योंकि किसी को सुंदर बोलना थोड़ा सा कोई गलत नहीं है। और ये जो भी चीज़ें हुई हैं ये सब पायल ने क्रिएट की हैं। और जो सेकंड चीज़ पायल बोल रही है कि हमारे घर आई थी, ढोलकी बजा रही थी, नाच रही थी, तो जब कोई किसी के फंक्शन पर जाता है तो वहाँ जाकर रोए थोड़ी ना गा, हंसी खुशी तो जाएगा, वहाँ खुशियाँ ही तो बांटने जाएगा। या फिर तुम्हारे खुशी के मोमेंट को कोई ख़राब थोड़ी ना करेगा रोकर। तो इस तरह से मतलब पायल ने इतना ज़्यादा गंदा गंदा अपने इंटरव्यू में दीपिका के बारे में बोला। और दीपिका ने दूसरा बोला कि इनका पति जो नेशनल टीवी पर बात कर रहा है कि सबको 2 बीबियाँ चाहिए, तो दीपिका ने इसका सरासर विरोध किया, क्योंकि ये चीज़ सरासर गलत है, जो कि इन लोगों को नहीं लगती है। ये तीनों इकट्ठे रह रहे हैं तो इन लोगों को ये चीज़ें सही लगती हैं, पर ये चीज़ें जो समाज में ये दिखा रहे हैं ये सरासर गलत हैं। और अगर पहले इन लोगों को रोक दिया जाता तो ये चीज़ें आज फेस ना करनी पड़ती। क्योंकि अगर कोई घर का मेंबर भी गलती करता है तो उसको समझाया जाता है, ना कि उसका साथ दिया जाता है। और इनको ये भी लगता है कि जो भी इनके साथ कोलैब करते हैं, इनके फ्रेंड हैं या जो इनके घर आते जाते हैं, तो वो इनके विरोध में कुछ ना बोलें, जबकि सब ने इनका विरोध किया है। तो इन लोगों को इस चीज़ का गुस्सा है और इसी उसमें ये अपने वीडियो में उन लोगों को गंदा गंदा बोलते हैं, या फिर उन लोगों को पायल अनफॉलो कर देती है। क्योंकि 2 दिन पहले भी पायल ने अपने ब्लॉग में किसी सैलून वाली का नाम लिया था, तो उसको भी पायल ने बहुत गंदी तरह जवाब दिया। उनका नाम राजश्री है, तो उसने बोला था कि राजश्री ने इंटरव्यू देकर बोला था कि ये लोग समाज में गलत मैसेज दे रहे हैं, ये तीनों अगर रह रहे हैं तो ये क्या ये बोलते हैं कि हम इन्फ्लुएंसर हैं, ये लोगों को क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इस तरह से उसने बहुत सारी बातें इनके केस के बारे में भी बोली थी। तो उसी के जवाब में पायल ने अपने इंटरव्यू ब्लॉग में बोला कि वैसे तो हमें डेली फ़ोन करके बोलते हैं कि हमारे यहाँ आ जाओ, और फिर हमारे खिलाफ वीडियो बना देते हैं। तो इस तरह से पायल हर किसी को मतलब जो भी उनके विरोध में बोलता है या फिर किसी चीज़ को, उनकी बात को गलत बताता है, तो भी पायल उसके खिलाफ वीडियो बनाती है, उनको गंदा गंदा सुनाती है और फिर उनको अनफॉलो कर देती है। और आज के ब्लॉग में भी पायल बोल रही थी कि मुझे धमकी मिल रही है जान से मारने की। तो मतलब जब से बिग बॉस से बाहर आई है पायल, हर तीसरे दिन ऐसी वीडियो बनाती हैं और उनके थंबनेल भी ऐसी लगाती हैं कि लोग उनको आकर देखें। क्योंकि जब से ये बिग बॉस से आए हैं लोग उनको बायकट कर रहे हैं, पर इन लोगों के थंबनेल ऐसे होते हैं। उनका आज का भी थंबनेल देखना कि मुझे मिली जान से मारने की धमकी। और एक बात और की दीपिका ने कि अरमान ने एक और स्टेटमेंट दिया था अंदर, कि कृतिका को बोला था कि जो तू हंस हंस के बात करती है तभी अगला लड़का ये सोचता है कि ये मुझे लाइन दे रही है। तो इसके उसमें दीपिका ने बोला कि हर कोई हंस हंस कर ही बात करता है, रो रो कर तो कोई किसी से बात नहीं करता। तो इन लोगों की तो मेंटेलिटी ही मतलब इनकी सोच ही इतनी ज़्यादा गंदी है कि लड़की अगर हंस हंस कर बात कर रही है तो अगले वाला लड़का सोचेगा कि ये लाइन दे रहा। मतलब इस तरह से ये क्या नेशनल टीवी पर दिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इनकी सोच खुद की इतनी ज़्यादा गंदी है
क्योंकि जब तक एक औरत नहीं चाहेगी तब तक कोई सामने वाला ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि हर किसी औरत में एक ऐसी सेंस पावर होती है, तो उसको पता चल जाता है कि सामने वाला तेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो ये इसी चीज़ में मतलब दीपिका ने बोला कि ये नेशनल टीवी पर जो जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो सरासर गलत हैं। और फिर दीपिका ने ये भी बोला कि मुझे उनके बारे में इतना ही पता है जितना ये लोग कैमरे पर दिखाते हैं। ऑफ कैमरा इनका क्या रहता है, ये लोग कैसे रहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। और जब मैं इनके घर गई थी तो वैसे ही गई थी जैसे सब लोग गए थे। तो दीपिका ने जो भी इनके बारे में बोला वो सब चीज़ें ठीक हैं। और दीपिका ने बल्कि इनके केस के वगैरह के बारे में भी कुछ नहीं बोला, बल्कि जबकि दीपिका को, उसके हस्बैंड को, इनके केस का हर किसी को पता है। और जो पायल मतलब लोगों के साथ बिहेव कर रही है, उनके बारे में गंदा बोलती है, इस तरह से वीडियो बना बना कर हर किसी को अपने ब्लॉग में कुछ भी बोल देती है। तो इन चीज़ों से आपको क्या लगता है कि ये लोग किस तरह से लोगों को मतलब बोल रहे हैं? आपका इस और दीपिका ने जो पायल को जवाब दिया वो सही है या गलत है? आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।